फ्रेंड, आज हमारे पास एक दुकानदार भाई का Redmi Note 10 5G फ़ोन आया है और इस फ़ोन में ग्राफिक्स तो आ रहा है बट लाइट नहीं आ रहा है। तो उस भाई ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। यहाँ पर अगर आप कैमरे में नहीं देख पा रहे, एक बार मैं फ्लैश लाइट दिखाता हूँ। शायद अब देखो, शायद दिखाई देगा, मेरे लिए तो दिखाई दे रहा है बट कैमरा फोकस नहीं कर रहा। ये देखो, MIUI दिखा रहा है यहाँ पर। दिखा दे भाई, हो जा फोकस, नहीं कर रहा फोकस बट मेरे लिए दिखाई दे रहा है कि इसमें ग्राफिक्स आ रहा है बट लाइट नहीं आ रहा है। तो इसमें हम प्रॉब्लम चेक करेंगे कि कहाँ से हो सकती है। काम किया हुआ है, शील्ड भी निकला हुआ है और मुझे यहाँ तक लगता है, मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर शील्ड उखड़ा हुआ है तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्रैक टूटा हुआ निकलेगा यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो लाइट आईसी है उसको उठाएंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा GR है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वैसे यहाँ पर जो आउटलाइन होती है हमारी डिस्प्ले कनेक्टर के लिए, वो तो मेरे लिए सही लग रहा है। बाकी हम चेक कर लेंगे उनकी लाइन को भी, और सबसे पहले हम दोनों चीज़ को ही चेक कर लेते हैं। पहले इसकी आउटलाइन चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमारी इनेबल लाइन जितनी भी है वो हमारी यहाँ पर आईसी को निकाल कर चेक करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहीं से फॉल्ट निकलेगा ज़्यादातर। वैसे ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है, ऊपर काम किया गया है, पीछे की साइड पर कुछ भी काम नहीं किया है। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बोर्निंग में चेक कर लेते हैं कि इसमें जो हमारा लाइट आईसी है उसमें कौन कौन सी पिन हमारी काम की हैं। जैसे कि यहाँ पे एनोड हो गया और कैथोड की 2 लाइन है जिस पर हमारे लिए GR मिलेगा, और यहाँ पर हमारा जो BPH का लाइन है वोल्टेज का कॉइल के थ्रू, वो दोनों लाइन चेक करनी पड़ेंगी। और ये हमारी 3 लाइन है वो शायद ग्राउंड है या फिर NC होगा, इन पर कोई भी रेटिंग नहीं मिलेगा। और ये हमारी कुछ CPU से हमारी लाइनें आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा डाटा क्लॉक हो गया, और यहाँ पर ये देखो इनेबल लाइन हो गया, 3 तो ये हो गया, और एक हमारा नीचे हमारा PWM भी यहीं से आ रहा है। यानी कि इसमें जो लाइन है वो CPU की तरफ से 4 लाइन आ रही हैं। तो चारों लाइनों पर हमारे लिए GR चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये हमारा ये सभी GR मिल जाएगा इन पर, आईसी लगी हुई पर तो 2-3 लाइन पर नहीं मिलेगा, आईसी निकाल के भी चेक करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, सबसे पहले हमें ना जो हमारा कनेक्टर है एनोड और कैथोड लाइन पर चेक कर लेते हैं आईसी से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। तो पहले नंबर का हमारा एनोड लाइन था, उसके बाद तीसरा और चौथा हमारा कैथोड का लाइन था। तो इन पर तो हमारे लिए GR बिल्कुल सही मिल रहा है। तो ये लाइन तो हमारी जो हमारी लाइट आईसी है उससे कनेक्टेड है। तो अब हमारे लिए ये आईसी निकालना पड़ेगा, और आईसी निकालने के बाद ही हम पैड वैल्यू लेंगे। यहाँ पर शील्ड, ये देखो शील्ड निकाला है, तो यहीं पर मेरे लिए डाउट लग रहा है कि शील्ड निकालते टाइम कुछ शायद मिस्टेक हुआ हो या फिर ट्रैक टूट गया हो। मुझे यहाँ तक लगता है कि इसमें ट्रैक ही टूटा हुआ निकलेगा, और ये दुकानदार भाई के पास से आया है। तो देखते हैं किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। वैसे लाइट प्रॉब्लम, ग्राफिक्स प्रॉब्लम तो ज़्यादातर हो ही जाते हैं, और लाइट प्रॉब्लम तो बहुत ही ईजी होता है रिपेयर करना। बट जिन लोगों के लिए नहीं पता है उन लोगों के लिए थोड़ा हार्ड लगता है, तो वो थोड़ा वीडियो को पूरा देख लो, समझ में आपको अच्छे से आ ही जाएगा। तो हमने आईसी को निकाल लिया है, और यहाँ पर हम GR लेंगे, प्लस को ग्राउंड कर देंगे, और ऊपर से यहाँ पर ऊपर वाली लाइन पर ही GR नहीं आ रहा, मतलब अब आ गया, इस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, ये ग्राउंड हो गया, ये हमारा सही है, इस पर आ रहा है, इस पर भी आ गया, ये इस पर ग्राउंड है। ये 3 लाइन ग्राउंड की मिलेंगी इसमें, ये भी ठीक है, इस पर भी ठीक है। ये हमारा ये वाली 2 लाइन पर हमारे लिए कोई भी GR नहीं मिलेगा, ये कैथोड की लाइन है हमारी, और ये हमारा सही है। 3 लाइन हमारी यहाँ पर ग्राउंड हो गया, 2 हमारी कैथोड की लाइन होगी। बट एक लाइन पर मेरे लिए अभी भी डाउट है कि पहले नंबर की जो लाइन थी उस पर हमारे लिए GR प्रॉपर नहीं मिला था। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार में नहीं मिला था, देखो यही नहीं मिल रहा है ये वाली लाइन पर। हो सकता है कि ये नीचे वाली पॉइंट से हमारा जो प्रॉप्स है वो टच हो गया हो पहले, या फिर
कभी कभार हीटिंग के टाइम पर जो रीडिंग है वो आ रहा हो, हीटिंग के बाद नहीं आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वाला जो लाइन है फर्स्ट वाला, वो चेक करना पड़ेगा हमारा, शायद इनेबल का लाइन था। तो ये लाइन हमारा सीपीयू से है, बाकी सारे पर जीआर मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए एक लाइन फॉल्टी मिला है, ये वाला, ये फर्स्ट वाला लाइन है वो फॉल्टी है। तो इसके लिए हम ये चेक कर लेते हैं कि ये लाइन बिटमैप में कि कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, डायरेक्ट सीपीयू से आ रहा है या फिर और कहीं पे भी जा रहा है। तो जहाँ पर जा रहा होगा तो वहाँ पर जीआर हम चेक कर लेंगे। तो हम इसके लिए स्मेटिक यूज करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा स्कैनिंग कर लेते हैं क्लीन करके, और शायद हमारे लिए कुछ नज़र आ जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि हमारा जो एक पॉइंट है यहाँ पर, ये देखो इस पर जुड़ा हुआ है, ये देखो ये वाला लाइन जुड़ा हुआ है, यहाँ से दिखाई दिया है। तो यहाँ पर हम स्क्रैच करके देख लेते हैं कि यहाँ से डिस्कनेक्ट तो नहीं लाइन, तो यहाँ से पता चल जाएगा जीआर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जीआर नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ पर ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जीआर नहीं मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर शील्ड को, यहाँ पर ब्रेक है जो, तो इतना शील्ड को हम थोड़ा सा और अच्छे से कट करके और मदरबोर्ड को ड्रिल करेंगे, देखेंगे कि हमारे लिए ट्रैक कुछ मिल जाए डैमेज हुआ हो, नहीं तो जंपर तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पेट्रोल या फिर कोई भी आप क्लीनर यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं लिक्विड, उससे आपको इसको डालते रहना और ब्लेड्स की मदद से क्लीन करते रहना। यहाँ पर मैं 11 नंबर ब्लेड से क्लीन कर रहा हूँ और देखूँगा ट्रैक कौन कौन सी हैं यहाँ पर, निकलते हैं नहीं निकलते हैं। नहीं तो फिर हमारे लिए सीपी उठाना पड़ेगा, या फिर टेस्ट पॉइंट हुआ कहीं पर तो बात बन जाएगा। अगर नहीं होता है तो हमारे लिए एक टूल और यूज करना पड़ेगा, सीपी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। फ़ोन तो वन का रहेगा, बेशक इसमें सीपीयू उठाना पड़े या फिर हम इनेबल के लिए अलग से लाइन बना दें। बट पहले से तो हम इजी तरीका देखते हैं ना, प्रॉपर तरीका जो कंपनी ने दिया है वो तरीका से काम करेंगे। बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर 2 ट्रैक हमारे लिए दिखाई दिए हैं हल्के हल्के। एक बार मैं क्लीन करता हूँ एक बार और अच्छे से, ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ कैमरे की। फुल ब्राइटनेस है, ब्लैक कलर के मदरबोर्ड पर ट्रैक अच्छे से दिखाई नहीं देते कैमरे में, बट माइक्रोस्कोप में अच्छा दिखाई देता है। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रैच करके दिखाता हूँ कौन सी ट्रैक है। वो मुझे लगता है कि उनमें से एक ट्रैक हो सकता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं स्क्रैच कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे लिए दिखाई दिया, ये देखो निकलेंगे अभी। थोड़ा सा सावधानी से काम करना पड़ता है भाई, ट्रैक पता चले कि एक आध और कट जाए ब्लेड से, तो ये सावधानी का काम है, धीरे धीरे काम करना पड़ता है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ा सा हम ऊपर को शील्ड और कट कर लेते हैं, क्योंकि जो ट्रैक है वो दिखाई तो दिए पर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे अच्छे से। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शील्ड हटाएंगे भाई, बस। अब हम ब्लेड की मदद से इसकी मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे। ये देखो यहाँ पर हमारी ट्रैक मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट तो नहीं है यहाँ तक। ये देखो 2 ट्रैक दिखाई दे दिए, ये देखो 2 ट्रैक हमारे दिखाई देगी। इनमें से एक ट्रैक होगा ज़्यादातर, और ये आगे की तरफ जा रहा है। तो आगे के लिए यहाँ पर ये देखो क्लीन करा, 2 ट्रैक दिखाई देगी। अब ये लाइन है ना, वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आगे का मदरबोर्ड यहाँ पर क्लीन ना करके हम एक बार स्कीमेटिक देख लेते हैं कि ये लाइन कहाँ कहाँ पर कनेक्ट है। तो यहाँ पर बिटमैप का सहारा लेंगे। ऑडियो सोल्यूशन में तो सिर्फ यहाँ पर पॉइंट दिया है, हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाए। ये हमारा इनेबल का लाइन है, सीपीयू से आ रहा है। तो यहाँ पर हम बिटमैप देख लेते हैं एक बार, बिटमैप से कुछ हमारे लिए सोल्यूशन मिल जाए, कोई और कहीं पर ट्रैक दिखाई दे जाए तो हम जंपर दे देंगे। बाकी हार्डवेयर सोल्यूशन तो डायरेक्ट दिखा रहा है, सीपीयू से लाइन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा बिटमैप है वो ओपन हो रहा है, और उसके बाद हम और कुछ भी चेक करेंगे अभी तो, जैसे कि यहाँ पर हम टिक किया। और ये देखो भाई,
यहाँ तक ये लाइन जा रहा है, यहाँ तक तो हमारा लाइन ओके है। तो वही बात नहीं बन पाएगी, सीपीयू ओपन करना पड़ेगा। बट मेरे पास एक और तरीका है। तरीके तो बहुत सारे हैं, हमारी इनेबल लाइन भी बन जाएगी। बट प्रॉपर तरीका एक बार हम जिनजेन में देख लेते हैं कि इसमें लेयर का ऑप्शन दे रखा है। अगर इस मॉडल का लेयर का ऑप्शन मिल गया तो हमारे लिए सीपीयू उठाना नहीं पड़ेगा, हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो देखते हैं जिनजेन में नोट 10 5G फ़ोन है ये वाला, इसमें लेयर का ऑप्शन मिलता है नहीं मिलता है। अगर लेयर का काम बन जाए तो मज़ा आ जाए। देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन भी हो गया, स्कीमेटिक भी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर बिटमैप भी हो गया, और लेयर वही वाह मज़ा आ गया, मल्टी लेयर का ऑप्शन आ गया। मल्टी लेयर का ऑप्शन इसमें मिल गया तो हमारा काम बन गया, नहीं ये समझ लो। अब हमारे लिए सीपीयू उठाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टिक करते हैं, क्लिक करते हैं, कौन सा वाला लाइन था, ये वाला लाइन था। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये मल्टी लेयर का काम करेगा। भाई वाह, ये यहाँ से यहाँ पर ये सीध बना के दिखा दिया। और यहाँ पर हमारा पॉइंट दे रखे, टेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर टेस्ट पॉइंट नहीं, ये तो लेयर है ना। तो यहाँ पर हमारी ट्रैक जा रही है, और ये ट्रैक कहाँ पर जा रहा है भाई, ये नीचे की साइड में होकर सीपीयू को जा रहा होगा। तो ये देखो भाई, ये आ रहा है सीपीयू की तरफ, पीले कलर का, ये देखो नीचे की तरफ होकर ये मदरबोर्ड में अंदर ही अंदर जाके सीपीयू को चला गया। तो हमारे लिए कंफर्म हो गया कि यही लाइन है, और हमारा काम आसान हो गया। ये देखो यहाँ से हमारे लिए एक जंपर करना है। अब हमारे लिए मदरबोर्ड भी ड्रिल नहीं करना है। तो यहाँ पर आल पे लगा के देखते हैं, तो यहाँ पर सारी लाइनें यहाँ पर दिखा दी है, बट हमारे लिए एक पर टिक करके ये चेक कर लेना है। यहाँ पर 4 बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदु में से ऊपर नीचे से दूसरे नंबर के बिंदु पर हमारे लिए जंपर करना है। तो ये देखो, अब ये इस तरीके का ही मदरबोर्ड में मिलेगा। तो मदरबोर्ड में देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो मदरबोर्ड में हमारा कौन सा लाइन था, ये देखो 4 लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ तक तो लाइन ठीक है। ये देखो लाइन ट्रैक तो यही है, बट यहाँ तक सही है, आगे को डैमेज हुआ है ये ट्रैक। तो इसके लिए हम सीपीयू जो हमारा मदरबोर्ड है उसको ड्रिल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा 2 नंबर का पॉइंट है, 2 नंबर का पॉइंट है। एक बार मैं क्लीन करता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। 4 यहाँ पर 4 पॉइंट दिखा रहे थे, तो 4 में से नीचे से दूसरे नंबर का, हाँ 4 दिखाई देगी यहाँ पर। ये देखो ये वाला ट्रैक हमारा जंपर करना, ये वाले पे यहाँ पर। तो भाई बोर्न्यू भी ठीक है, बट बोर्न्यू के साथ हमारे लिए और भी टूल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको प्रॉपर जल्दी काम करना है, एडवांस लेवल का काम करना है, तो आपको एडवांस टूल लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लाइन हमारा ओपन है, तो यहाँ से हम एक जंपर उठाएंगे। हमारा जिनजेन स्कीमेटिक डायग्राम टूल ने कितना आसान कर दिया भाई काम। हमारे लिए सीपीयू नहीं उठाना पड़ा, कुछ नहीं, डायरेक्ट हमारे लिए लेयर में ट्रिक दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ को आपको जंपर करना है। मज़ा आ गया भैया। वैसे इस स्कीमेटिक का प्राइस बहुत सस्ता है, हम यहाँ पर आइस लगा देते हैं। तो हम प्राइस की बात कर रहे थे, तो प्राइस भी बता देता हूँ। अगर जिनजेन स्कीमेटिक डायग्राम टूल आपको बाय करना है तो बोर्न्यू से आधी कीमत में आपको 1 ईयर का प्लान मिल जाएगा। ये करीब 1800 रुपये का मिलेगा। हमसे भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी और आपका जो ट्रस्टेड सेलर है उससे भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल का काम करना है, बिल्कुल एडवांस काम करना है, तो आप ओनली बोर्न्यू से काम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी हम सीपीयू उठाना पड़ता है तो डेड रिस्क भी रहता है, मदरबोर्ड भी फूल जाता है, ट्रैक भी टूट जाते हैं। कितना भी अच्छा टेक्नीशियन है उससे भी नुकसान हो जाता है। अगर आपके पास इस तरीके का स्कीमेटिक डायग्राम टूल है जिसमें लेयर का फीचर दे रखा है, तो आपको सीपीयू भी नहीं उठाना पड़ेगा और डायरेक्ट एक जंपर से काम हो जाएगा। तो लेयर का जो फीचर है काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर हो गया आज के टाइम पर, क्योंकि शील्ड उखाड़ते टाइम बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो बोर्न्यू टीम भी आप भी लेयर का ऑप्शन दो, जब भी मज़ा आएगा काम करने के लिए एक टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ से यहाँ पर हम एक जंपर लगा देंगे, बस वो जंपर की ज़रूरत थी, जो कि या तो सीपीयू से निकाल लो अंदर के अंदर, या फिर यहाँ पर लगा दो।
तो लेयर का फीचर कमेंट करके बताओ भाई, वो न्यू में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्राइस के हिसाब से तो भाई आना चाहिए, क्योंकि प्राइस वो न्यू का 3,500 का 1 साल का प्लान मिलता है, और ये 1,800 में हम हमारे लिए इतना लेयर का भी ऑप्शन दे रहा है। इसमें अभी मॉडल थोड़ा कम है, नया टूल है, बट 2-4 महीने में हो जाएगा कवर वो न्यू की तरह ही, तो ले सकते हैं। जिनजैन भी अच्छा स्कीमेटिक डायग्राम टूल है, नया टूल लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर हमने जंपर कर दिया है और टेस्टिंग की बारी है, हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऐसी माइक्रोस्कोप के कैमरे से दिखा देते हैं। जंपर हमने लगा दिया है, तो सेट को हम ऑन करके देखेंगे। चार्ज लगाते हैं यहाँ पर, और ये देखो माइक्रोस्कोप के कैमरे में आपको शायद दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा टाइप सी पोर्ट देखा है, तो टाइप सी पोर्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट लगाया और डिस्प्ले में कुछ आया, हाँ आ गया भाई, ये देखो ये आ गया रेडमी का लोगो, यानी कि ग्राफिक्स का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है यहाँ पर हमारा। तो फ्रेंड फाइनली हमारा फ़ोन है वो सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है। और यहाँ पर हमने जंपर किया है, ये देखो ये वाला जंपर, ये देखो जंपर किया है। और ये जंपर हमारा इनेबल का था जो कि CPU से आ रहा था, और ये जंपर अगर नहीं होता तो डिस्प्ले में जो लाइट है वो नहीं आती, और नहीं आ रही थी पहले भी, यानी कि ये लाइन थी वो डिस्कनेक्ट थी, और ये लाइन CPU से थी। तो हमने CPU ना निकाल के हमने जिनजैन स्कीमेटिक डायग्राम टूल को यूज किया, जो कि एक एडवांस स्कीमेटिक डायग्राम टूल है। तो इसकी मदद से हमने फ़ोन को रिपेयर कर दिया विदाउट CPU ओपन किए, विदाउट CPU से ट्रिक निकाले हुए। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि बोर न्यू है तो सब कुछ है, बोर न्यू से भी हमारा बहुत कुछ काम हो जाता है, बट बोर न्यू से अलग भी हमारे लिए और भी टूल रखने पड़ते हैं, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि इस फ़ोन में हमारे लिए CPU निकालना पड़ता, प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती। कभी को हमारा CPU निकालते टाइम कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि मदरबोर्ड फूल जाता है, डेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में और काम बढ़ जाता है। तो हमारे पास अगर इस तरीके के टूल हैं जो कि हमारे लिए CPU भी उठाना ना पड़े, और ट्रैक दिखाई दे रहा है कि वो लाइन है वो कहाँ पर जा रहा है। अभी जो बोल रही हूँ मैं, बिटमैप, हार्डवेयर सोल्यूशन, इसको सब कुछ दे रखा है, बट लेयर का ऑप्शन नहीं दे रखा है। लेयर का ऑप्शन इसमें दे रखा है, और इस मॉडल का था ही। तो हमने बहुत ईजी तरीके से इस फ़ोन को रिपेयर कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा टूल लगा मेरे लिए जिनजैन, जो कि हमारे फ़ोन को रिपेयर करने में काफ़ी मदद की है। तो फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से फ़ोन रिपेयर हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।